राधे राधे दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो कि है उधारी को लेकर। हमें किसे उधार देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस ऊपर हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों जो कि हमारे न जानने की वजह से हमारे भविष्य में जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों कई बार देखा जाता है कि हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं होती है और हम उसे आसपास के लोगों से या किसी करीबी मित्र से उधार ले लेते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो हम उधार लेते समय सोच भी नहीं सकते हैं कि ये ज्योतिषीय कारणों से भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है और इनका भविष्य में बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि भूलकर भी आपको यहाँ बताई गई चीज़ों को कभी भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। आइए जानें उन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें क्या है जिसे हमें किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जानकारी है जो हमें जो चीज़ उधार नहीं लेना चाहिए वो है सुहाग का सामान। यू शुड नॉट टेक सिंदूर फ्रॉम अदर। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी से उधार में सुहाग का कोई भी सामान ना ले। ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। खास तौर पर आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार लेकर इस्तेमाल ना करें। ऐसा करना आपके पति के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो दोस्तों हमें किसी और के सिंदूर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी है घड़ी ना ले उधारी में। ज्योतिष की माने तो कभी भी किसी की घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरों की घड़ी उधार लेने से अपना समय भी खराब हो सकता है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। हमें किसी अपनी घड़ी भी नहीं देनी चाहिए और दूसरों का घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी है रुमाल ना ले किसी का। ऐसा माना जाता है कि किसी को भी अपना खास मित्र ही क्यों ना हो, रिश्तेदार हो, उससे कभी भी हमें उधार में रुमाल नहीं लेना चाहिए, उसका रुमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह लड़ाई का कारण बन सकता है। चौथी है झाड़ू ना ले उधार में। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू उधार में लाते हैं और उससे घर की सफाई करती हैं तो ये आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। कभी भी झाड़ू ना तो हमें लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। तो ये झाड़ू से संबंधित बहुत ही अच्छी बातें हैं। पांचवी बातें हैं नमक ना ले उधार। यू शुड नॉट टेक सॉल्ट फ्रॉम अदर। अक्सर महिलाएं घर में कोई भी चीज़ खत्म हो जाने पर पड़ोसी से उधार लेती है। नमक और चीनी उधार में लेना एक आम बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप घर की समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो आपको यहाँ बताई गई चीज़ों को कभी भी उधार में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।